जितने भी अस्पताल है बीजिंग के या फिर और शहर के, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मरीज जो भर्ती हो रहे हैं वो बच्चे और वहाँ पर जो युवा हैं उन पर इसका अटैक ज़्यादा हो रहा है। WHO ने जो चिंता जाहिर की उस पर आपका रिएक्शन इसी से जोड़ते हुए? जी बिल्कुल, देखिए WHO कोई ऐसी छोटी बॉडी नहीं है कि छोटी बातों पे वो चिंता जाहिर कर दे। आप भी समझ रहे हैं, जब तक कि पूरे विश्व को किसी बात से खतरा नहीं होने की संभावना हो तो WHO उस पर इंटरफेयर नहीं करता है। एक कमी जो WHO के पार्ट में मुझे लगती है कि जब सिर्फ रिपोर्ट के आधार पे अगर WHO बैठा रहेगा तो मैं ये नहीं मानता हूं कि चाइना के पास तकनीक की इतनी कमी है कि इतने समय के निमोनिया के बाद वो स्ट्रेन डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, इतना भी नहीं बता पा रहा है कि बैक्टीरियल है, वायरल है, वायरस है तो कौन सा वायरस है। दूसरी बात, जो जर्नलिस्ट सस्पेक्ट कर रहा है कोविड के बारे में, इसकी संभावना हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रेन चेंज करेगा। उनके यहाँ उनकी वैक्सीन काम नहीं की थी, लॉकडाउन रखा था, जैसा मैंने बताया इम्यूनिटी डेट में थे वो लोग। इन सबको देखते हुए हो सकता है जैसे हमारे यहाँ स्टिल्थ ओमिक्रॉन आया था उस टाइप का कोई वायरस म्यूटेट होके आ चुका और कोविड जैसा ही रूप ले। तो WHO कोई गलत नहीं कर रहा। आप भी कह रहे हैं कि हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना होगा, अपने स्तर पर भी आगे बढ़ना होगा और पता लगाना होगा कि ये बीमारी आखिर है क्या। ठीक है, चीज चाइना पे आ गया था। बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर। पिछली बार कोविड के वक्त में बहुत सारे सवाल और बहुत आरोप चाइना पर लगे थे। अंशुमन कुमार जी, इन अमेरिकी जर्नलिस्ट के सवाल पर आपका क्या रिएक्शन? जी बिल्कुल, इनका सवाल बिल्कुल जायज है, मैं इनके साथ हूं, इसलिए कि संजीव ने भी यही बात रिपीट की कि WHO भी पिछली बार चुका था और ये तो रहस्य में ही रखते हैं हर समय चाइना वाले। तो WHO को प्रोएक्टिव होना चाहिए और WHO के मेंबर जितने कंट्री हैं इंक्लूडिंग इंडिया, उनको प्रेशर डालना चाहिए WHO पे कि आप जल्दी से इसको कंटेन करो, रोको और पता करके बताओ, हमें रिपोर्ट दो। चाइना के भरोसे आप नहीं रह सकते हैं। अगर किसी ने सस्पेक्ट किया, वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है जो US का है, कोई छोटा जर्नलिस्ट नहीं है, तो उसको अगर उसकी बातों को लाइटली नहीं ले। बिल्कुल ठीक है। अब जो जर्नलिस्ट ने बातें कही हैं उसको लाइटली नहीं ले सकते हैं और आप कह रहे हैं कि WHO को प्रोएक्टिव होना होगा। जो सवाल उठाए हैं चाइना पर अमेरिकी जर्नलिस्ट ने वो बहुत गंभीर हैं, आप ही कह रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर। विस्तार अंशुमन कुमार सर भी हमारे साथ हैं। सर, इस बीमारी को लेकर जैसे कि सर बता रहे थे संजीव सर कि डरने की ज्यादा आवश्यकता है नहीं। अब चीन को लेकर बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या ये फिर से चाइना का प्रयोग है या फिर वाकई में कोई बीमारी है जो चाइना से अब नेपाल तक भी पहुंच रही है? जी देखिए, जो विज्ञान की बात डॉक्टर संजीव ने वहां के इन्फॉर्मेशन पे कहा कि माइकोप्लाज्मा निमोनी जो बच्चों में निमोनिया कराने का एक कॉमन वजह है, इसी का स्प्रेड है, उसी का एग्लूटिनिटेस मतलब एंटीजन एंटीबॉडी मिला है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन चाइना क्योंकि अविश्वास के दायरे में हर समय आ जाता है तो साइंस को भी पीछे छोड़ देता है। समस्या यहाँ हो रही है। तो दो तीन चीजें हो सकती हैं कि एक हो सकता है कोविड का कोई नया स्ट्रेन आया हो, दूसरा होता है कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें कोविड एक है। कोरोना वायरस कोई RNA वायरस है, कोई नया स्ट्रेन लेके बच्चों में निमोनिया करा रहा हो, इसकी संभावना है। एक पॉसिबिलिटी जरूर बन रही है कि नॉर्मल से पिछले 3 साल में चाइना में इस सीजन में इस तरह के निमोनिया नहीं देखे गए थे, इस बार देखे गए हैं। तो एक संभावना नए पैथोजन की। दूसरी संभावना जो टेक्निकली हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी डेट, उधार वाली चीज जो होती है इम्यूनिटी, क्योंकि अभी तक दिसंबर तक चाइना लॉकडाउन की स्थिति में चल रहा था, अब सडनली खोला है। तो अदर देन कोविड में जो पैथोजेन को जगह नहीं मिल रही थी वो जगह मिली होगी और आउटब्रेक करा दिया। इसको इम्यूनिटी डेट कहते हैं हमारे साइंस के प्रिंसिपल में। तो एक संभावना इसकी बढ़ रही है, लेकिन जो भी बन रही है इन्फेक्शस डिजीज, संक्रामक बीमारी है। चाइना तो अपना काम कर ही रहा होगा, लेकिन एडजॉइनिंग कंट्री जिनसे उनका आवागमन है, उनको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है सर, आप रहे हमारे साथ। चीन में फैली बीमारी पर भारत की भी लगातार नजर है, सावधानी यहाँ पर भी लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान इसको लेकर जारी किया गया है। चीन में इन्फ्लुएंजा के हालात पर नजर है, ये कहा गया, और हर आपात स्थिति से निपटने को हम तैयार हैं, ये कहा गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। और देखिए, चीन में बीमारी लगातार फैल रही है, लेकिन आसपास के जो मुल्क हैं उनको भी सावधान। और अब प्रोमेड का दावा यह है इस रहस्यमयी बीमारी को लेकर कि वायरस का प्रकोप बीजिंग और लियोनिंग में ज्यादा है। लियोनिंग से इस बीमारी की शुरुआत हुई और प्रोमेड ने कोविड से पहले भी चेताया था कि इसका प्रकोप लगातार बढ़ सकता है। अंशुमन कुमार जी लगातार बने हुए हैं। अंशुमन कुमार जी, ये प्रोमेड का दावा ये भी दिखाई दे रहा है कि इसका सबसे ज्यादा, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था कि वुहान एपिसेंटर बना था कोविड का, अब ये कहा गया कि बीजिंग और लियोनिंग में यानी कि उत्तरी चाइना में ज्यादा प्रकोप है इस वायरस का। जी बिल्कुल ठीक बात है। प्रोमेड ने पहले आगाह किया था और उसकी बात सच निकली।
और उसके आगा करने पे चीज को हम कहते हैं साइंस में कंफाउंडिंग फैक्टर। मतलब चीन पे उसने भी शक शुबा की निगाह से देखा था कि ये डाटा सही नहीं दे रहा है और इसका आउटब्रेक होने का पूरा पूरा चांस है। अभी भी प्रोमेड वार्न कर रहा है। जो मैंने बात बताई, रेस्पिरेटरी वायरस है, मतलब संक्रमण से ही फैलेगा, तो रेस्पिरेटरी एटिकेट, क्वारंटीन और जो हमें एहतियात लेना, हमारा सिस्टम जो है, आईसीएमआर हो, मंत्रालय हो, सबके पास सारी सुविधा, सारी इंफॉर्मेशन होती है। चाइना कितना भी छुपाए, हमें अपना अलर्ट रहना है। हमें उसके डाटा पे, उसके रिपोर्ट पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है। हमें अपने कंट्री को जरूर देखना है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोविड के टाइम पे जो सवाल उठे थे, तमाम स्टडीज सामने आई थी और उनमें ये कहा गया था कि चाइना में प्रयोग किया गया, जिसके बाद कोविड फैला, ये कहा गया तब भी कोविड के वक्त में। और जो तमाम जानकारियां सामने आई, उसी के बाद अब सवाल इस रहस्यमय बीमारी को लेकर भी उठ रहे हैं कि ये बीमारी क्या कोई चीन का प्रयोग तो नहीं है।